हेलो स्टूडेंट, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में। और आज हम बात करने वाले हैं बेटा कुचरेव रिएक्शन की। नाम अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है क्लास 11th में एल्काइन वाले केस में, जब आपने वाटर का एडिशन कराया था। वहाँ पे सिर्फ नाम नहीं लिखा हुआ था, रिएक्शन वही है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि एल्काइन पर हम वाटर का एडिशन कराते हैं और किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, डाइल्यूट H2SO4 या और HgSO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो हमें कीटोन मिलता है। तो हमें क्या मिलता है, कीटोन मिलता है। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना है कि रिएक्शन किस पर होती है बेटा, एल्काइन पर होती है। दूसरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल एडिशन रिएक्शन है, सिर्फ नाम कुचरेव है, लेकिन वही रिएक्शन है जो आपने एडिशन कराया था। तो एडिशन किसका कराते हैं, वाटर का एडिशन कराएंगे। अगर एसिमेट्रिक एल्काइन है तो मार्कोनिकॉव के अकॉर्डिंग कराएंगे। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल हम क्या कराएंगे, एडिशन कराएंगे। ठीक है, एडिशन कराने के बाद हम कराते हैं टॉटोमेरिज्म। मैं बताऊंगी अभी आपको कि क्यों कराएंगे टॉटोमेरिज्म। उसके बाद आप कराएंगे टॉटोमेरिज्म। उसके बाद एक बात और ध्यान रखेंगे कि कई बार यहाँ वाटर नहीं दिया होता है। क्या दिया होता है, डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 दिया होता है, या फिर दिया होता है Hg+2 H पॉजिटिव। H पॉजिटिव का मतलब तो वही एसिड ही है, और Hg+2 का मतलब है कि HgSO4 है यहाँ पे। ठीक है, तो जो डाइल्यूट H2SO4 है, इसका मतलब यही है कि यहाँ वाटर एक्सिस में है, तो वाटर का एडिशन है। क्लियर। और पांचवा पॉइंट क्या होने वाला है कि आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो कीटोन मिलता है। लेकिन 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 देयर इज एन एक्सेप्शन नहीं कह रही हूं मैं, एक्चुअली रीजन है वहां पर भी कि क्यों हुआ है ऐसा। अगर आप लेते हो एसिटाइलिन, जिसे आप इथाइन कहते हैं, IUPAC ने मिथाइन होता है, इसमें अगर आप करते हो कुचरेव रिएक्शन तो आपको मिलेगा एल्डिहाइड। उसका रीजन है 2 कार्बन की है ये, तो 2 कार्बन वाला कंपाउंड मिलेगा। और कीटोन बनाने के लिए बेटा आपको कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए, है ना। कार्बोनाइल ग्रुप सेंटर में लगाओगे तो 3 कार्बन चाहिए, किनारे पर जो ग्रुप लगता है जब कार्बोनाइल ग्रुप तो एल्डिहाइड बनता है, तो यहाँ एल्डिहाइड मिलेगा, वैसे आपको कीटोन मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रिएक्शन के जो आपको याद रखने हैं। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो ये पॉइंट है ये बिल्कुल याद रखने हैं। ठीक है, तो पहले रिएक्शन को देखते हैं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमने एल्काइन लिया और मैंने आपको क्या कहा कि वाटर का एडिशन कराना है। ठीक है, वाटर का सिंपल जैसे आप एडिशन कराते आए हो वैसे ही कराना है। क्या होगा, एसिमेट्रिक एल्कीन है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों शिफ्ट हो जाएंगे, इधर है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इसके आते ही, रिएजेंट के आते ही ये क्या शो करेगा, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट शो करेगा। इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन के इधर शिफ्ट होते ही ये इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, इधर प्लस इधर। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात। उसके बाद आपको पता है एल्कीन और एल्काइन पर कौन सा एडिशन होता है, कौन सा एडिशन होता है बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल पहले आकर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन है भैया, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रॉन लविंग आकर अटैक करेगा। एक सेकेंड, ये क्या गड़बड़ कर दी मैंने। ओके, इलेक्ट्रॉन लविंग आकर अटैक करेगा तो यहाँ पर H आएगा। ठीक है, यहाँ पर H आएगा और उसके बाद OH अटैक करेगा, OH यहाँ पर आएगा। राइट, ये आ जाएगा। इसको आने के बाद देखो यहाँ पर इन है और ये क्या है, ऑल, तो ये जो है ये इनॉल बनेगा। आपने टॉटोमेरिज्म पढ़ा है, टॉटोमेरिज्म कहाँ पे पढ़ा है, आइसोमेरिज्म वाले चैप्टर में। तो वहां पर क्या दो फॉर्म होती है किसी कंपाउंड की, कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म होती है वो लेस स्टेबल होती है और जो कीटो फॉर्म होती है मोर स्टेबल होती है। तो इसका मतलब जो इनॉल ये बना है ये कम स्टेबल है, तो ये ज्यादा स्टेबल होना चाहेगा तो क्या करेगा, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ। क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड है, सॉरी, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, CH3, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुए तो ये डबल बॉन्ड हो गया और हाइड्रोजन यहां से निकलकर इधर आ गई।
आपको मिल गया बेटा एसीटोन, कीटोन मिल गया आपको, 3 कार्बन वाला था तो एसीटोन बन गया। ठीक है, तो आपको सिंपल आपको क्या करना है, वाटर का एडिशन कराना है। वाटर का एडिशन पहले करा देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, टॉटोमेरिज्म कर देंगे, इनॉल को कीटो में चेंज कर देंगे और आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये है इस रिएक्शन का तरीका करने का, या जो आसान सी जो ट्रिक है वो है करने की। लेकिन अगर मैकेनिज्म की मैं बात करूं, क्योंकि अब हमने Hg+2 की तो बात ही नहीं करी कि Hg+2 रिएक्शन में जो है वो क्यों आया है, क्या कर रहा है ये Hg+2। Hg+2 क्या करता है एक्सक्यूज मी, ये कार्बोकेटाइन जो रिएक्शन में बनेगा ना उसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करेगा। चलो देखते हैं, ये एल्काइन ली और Hg+2 पहले यहाँ पे आया। Hg+2 के आते ही क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट हुआ, रिएक्शन वैसे ही होगी ना। तो भाई ये हो गया आपका ये डबल बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, तो इस नेगेटिव के पास ये +2 है, प्लस वाला है तो इधर आ जाएगा। देखो ये कार्बोकेटाइन बन गया। ठीक है, ये जो कार्बोकेटाइन बना है अब इस पर आगे रिएक्शन होगी, मतलब Hg ने आकर इसको क्या करा, स्टेबलाइज कर दिया। अब इस पर आगे रिएक्शन होगी। रिएक्शन कौन करेगा इस पर रिएक्शन आके करेगा हमारा वाटर, क्योंकि वाटर की ही तो एडिशन होनी है। Hg तो सिर्फ हेल्प कर रहा है एडिशन कराने में, तो वाटर की एडिशन कराएंगे। वाटर क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है ना, यहाँ जाकर अटैक करेगा, जोड़ देंगे हाइड्रोजन और ये हमारा ऐसे ही रहेगा। अच्छा, वाटर यहाँ पर जो ऑक्सीजन है यहाँ पर 3 बॉन्ड बना रही है, 2 बॉन्ड बनाती है ऑक्सीजन, जरूरत से ज्यादा काम कर रही है तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज आने के बाद एक्स्ट्रा काम कर दिया इसने, तो इतना एक्स्ट्रा काम ये करना नहीं चाहता, वापस से अपने पॉजिटिव जो चार्ज है उससे पीछे छुड़ाना चाहेगा और यहाँ से एक प्रोटॉन निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा CH3COH। ऑक्सीजन के पास अपने जो लोन पेयर है वो रिकवर कर लेगा और ये कंडीशन आ जाएगी। इसके बाद क्या होता है कि बेटा ये इधर आने की कोशिश करते हैं, जो ये लोन पेयर हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। अगर ये इधर डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे तो ये चीज़ इधर शिफ्ट होगी, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो H पॉजिटिव पहले निकला था, यहाँ पे निकला था, वो H पॉजिटिव आकर जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा, इस जगह पर आकर जुड़ेगा। तो देखते हैं क्या बनता है। मैंने कहा कि ये डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, ये डबल बॉन्ड बना देगा, हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, इसके कितने बॉन्ड हो गए, फिर से इसके 3 बॉन्ड हो गए, पॉजिटिव लगा दो इसके ऊपर। ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है इधर शिफ्ट हो गया था, एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया था तो इस पर नेगेटिव आ गया था, इस नेगेटिव पर ये वाला H ये आया यहाँ पे और ये CH2 बना दिया इसने। समझ आ गई ये बात, इतनी ये बात यहाँ तक आपको समझ आ गई, ये बन गया यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड। अब क्या होगा, ये भाई पॉजिटिव है, ठीक है, फिर वही ऑक्सीजन के साथ प्रॉब्लम है कि ऑक्सीजन क्या करेगा, क्या होना चाहता है, इस H से फिर से जान छुड़ाना चाहता है, इससे जान छुड़ाना चाहेगा तो ये Hg बाहर निकल जाएगा और ये H इधर शिफ्ट हो जाएगा। इसको हटा देती हूँ, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इधर इसको यहाँ लगाते हैं ना, यहीं पे तो आए ये। तो आपको क्या मिल जाएगा, CH3CO। अब ऑक्सीजन के 2 ही बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड नहीं आएगा और ये Hg यहाँ से हटा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी, देखो, जो ये डबल बॉन्ड है ये क्या करेगा बेटा, वापस से लोन पेयर को वापस भेजेगा, यहाँ से, और ये Hg यहाँ से बाहर निकलेगा। तो जब ये लोन पेयर वापस गया, वापस से फिर से यहाँ पर ऐसे आ गया, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, लोन पेयर इसके पास रिकवर हो गया, ठीक है, और ये कंडीशन आ गई। और क्योंकि यहाँ से Hg निकला था तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये हमारे पास स्टेट आ गई। अब यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, ऑल, और ये कौन है, इन, तो ये हमारी इनॉल है। तो अब ये स्टेबलाइज होने के लिए क्या करेगा, स्टेबलाइज होने के लिए ये फिर से इधर आएगा, ये फिर से इधर जाएगा और हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगी और हमें मिल जाएगा CH3CO CH3।
ये मिल गया हमें, एक कीटो फॉर्म मिल गई यानी कि एसीटोन मिल गया। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। यहाँ पर बस ये Hg+2 का रोल मेरे को आपको दिखाना था। वैसे तो सिंपली आपको क्या करना है, वाटर का एडिशन कराना है। मैकेनिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखेंगे वाटर का एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग करा देंगे और उसके बाद करा देंगे बेटा टॉटोमेरिज्म, राइट। तो इतनी सी छोटी सी रिएक्शन थी, कुछ रो रिएक्शन जब भी अल्काइन के ऊपर लिखा हो Hg+2 और डाइल्यूट H2SO4 तो वहाँ करा दो वाटर का एडिशन। और याद रखेंगे कि जो कीटो फॉर्म है वो स्टेबल होती है, तो एसीटोन ही बनेगा अगर आपके पास 2 कार्बन वाली एल्काइन है यानी कि एसिटाइलिन है, सिर्फ वहाँ पर एल्डिहाइड बनेगा। तो बेटा पढ़ते रहिए, ऐसे ही बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।